नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। हरियाणा प्रदेश की राजनीति के तीन कद्दावर नेता, बीजेपी उनको नहीं देगी कोई चौधर। तीनों नेता अपने अपने इलाके से कई बार चुनाव भी लड़ चुके हैं और तीनों का अपने इलाकों में एक वजूद है। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं देगी उनको चौधर, इस वीडियो में हम विस्तार से आपको बताएंगे। उससे पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, YouTube पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। देश प्रदेश से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा आपके दिमाग में हो वो भी आप हम तक जरूर साझा करें। एक विशेष बात, जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं, जो दर्शक चाहते हैं कि निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता का हमारा ये कारवां यूं ही आगे बढ़ता रहे, वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94166 74472 पर आप गूगल पे या फोन पे जरूर करें। गूगल पे, फोन पे करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दें। हमने एक खास मुहिम चलाई हुई है। जो भी दर्शक हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं, हमारे वीडियो को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में अपने तमाम साथियों तक, सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, उनका नाम हम अपने वीडियो में लेते हैं। और उसके लिए आपको करना केवल इतना है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर के हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94166 74472 पर आप व्हाट्सएप कर दें। अब मैं जिन तीन नेताओं का जिक्र कर रहा हूं, वो तीन नेता फतेहाबाद जिले के, खुद फतेहाबाद शहर से चौधरी दूड़ाराम बिश्नोई, रतिया से सुनीता दुग्गल, टोहाना से देवेंद्र सिंह बबली, तीनों को बीजेपी सरकार कोई चौधर नहीं देगी। जी हां, दूड़ाराम फतेहाबाद से 2005 में विधायक बने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में मुख्य संसदीय सचिव भी बने। उसके बाद 2019 के चुनाव में वो फिर से चुनाव जीते और बीजेपी के विधायक बने। हालांकि उनको ना मंत्री बनाया गया, ना चेयरमैन बनाया गया। सुनीता दुग्गल रतिया से 2 चुनाव लड़ चुकी हैं, दोनों बार उनको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन सिरसा लोकसभा से जब उनको एक ही बार टिकट मिली तो उस एक बार में ही उन्होंने परचम लहराया और वो सांसद बनी। पूर्व IRS रही हैं, उनके पति भी बड़े सीनियर IPS हैं। देवेंद्र सिंह बबली टोहाना से चुनाव लड़ा, हारे। उसके बाद कांग्रेस में खूब मेहनत की, अंतिम समय में टिकट कटी, JJP में चले गए, JJP ने टिकट दी, विधायक बन गए। JJP ने जब समर्थन किया और जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो उनको ग्रामीण विकास और पंचायती राज महकमे का मंत्री बनाया। इस बार वो बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़े और चुनाव हार गई। अब पार्टी क्यों नहीं देगी इन तीन नेताओं को चौधर, उसका मैं आपको कारण बताता हूं। भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने एक बहुत बड़ी बात कही और उन्होंने कहा कि सरकार के साथ संगठन के कार्यकर्ताओं का ध्यान रखते हुए जल्द ही इनमें से कुछ को बोर्डों, निगमों में चेयरमैनी मिल सकती है। खूब लोग प्रसन्न हुए, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक लाइन और कही कि उन लोगों को मौका नहीं मिलेगा जो विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। और जैसे ही ये बात कही गई मोहनलाल बड़ोली के द्वारा, तुरंत ये निश्चित हो गया कि दूड़ाराम, सुनीता दुग्गल और देवेंद्र बबली को कोई चौधर नहीं देगी बीजेपी। सरकार क्या चौधर दे सकती है? अभी राज्यसभा का चुनाव अगले साल होना है, लेकिन लगता नहीं कि इन तीनों में से किसी की लॉटरी लगेगी। प्रदेश अध्यक्ष के लिए भी तीनों में किसी का दमखम नहीं दिख रहा।
कई ऐसे बोर्ड हैं जो बड़े पावरफुल हैं, और ये बीजेपी, मैं आपको एक सच्चाई बताता हूं इसकी, क्योंकि बहुत से दर्शकों के दिमाग में यह चीज होगी कि जो शख्स मंत्री रहा है क्या वो चेयरमैन बन सकता है बीजेपी में? जो नेत्री सांसद रह चुकी है क्या वो किसी बोर्ड या निगम में चेयरमैन बनेगी? जो शख्स सीपीएस रह चुका है क्या वो किसी बोर्ड और निगम में चेयरमैन बनेगा? लेकिन मैं अब आपको बताता हूं बीजेपी की कड़वी सच्चाई। ये वो भारतीय जनता पार्टी है जिसमें मुख्यमंत्री रहा शख्स और उसको ये मंत्री भी बना देते हैं। उदाहरण है मध्य प्रदेश के बाबूलाल गौर, मुख्यमंत्री बने और उसके बाद मंत्री बना दिया गया। ये वो बीजेपी है जो मुख्यमंत्री रहे शख्स को उप मुख्यमंत्री बना देती है। उदाहरण है देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री रहे उसके बाद उप मुख्यमंत्री बना दिया। ये वो बीजेपी है जो केंद्रीय मंत्री को विधानसभा में विधायक का टिकट दे देती है। उदाहरण है नरेंद्र सिंह तोमर, मध्य प्रदेश से। ये वो भारतीय जनता पार्टी है जो बड़े कद्दावर नेता को, जो मुख्यमंत्री रहा हो, उसको हाथ में पर्ची देकर के ये कहती है कि आप अनाउंस करो पहली बार के विधायक को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, और खुद जो इतनी पावरफुल मुख्यमंत्री रही हो उनको कुछ नहीं बनाया गया। उदाहरण है वसुंधरा राजे सिंधिया। ये वो भारतीय जनता पार्टी है जिसमें पावरफुल मंत्री रहे कृष्ण बेदी को मुख्यमंत्री का पॉलिटिकल एडवाइजर बना दिया गया। हरियाणा का उदाहरण है। तो इसलिए बीजेपी में कोई नेता ये ना समझे कि मैं मंत्री रह चुका हूं, मैं मुख्यमंत्री रह चुका हूं, मैं एमपी रह चुका हूं, मैं एमएलए रह चुका हूं। ये पता नहीं किसी मंत्री रहे नेता को मार्केट कमेटी का चेयरमैन भी बना दें। यही बीजेपी की खूबी है। लेकिन जो बयान मोहनलाल बड़ौली का आया है उसके बाद इन तीन नेताओं के और इन तीन नेताओं के समर्थकों का कहीं ना कहीं मन जरूर टूटा होगा, क्योंकि तीनों के समर्थकों को ये उम्मीदें थी। देवेंद्र सिंह बबली के समर्थकों को भी ये उम्मीदें थी कि कहीं ना कहीं चौधर मिलेगी। सुनीता दुग्गल के समर्थकों को भी ये आभास था कि सुनीता दुग्गल को पूरी चौधर मिलेगी, और दूड़ाराम के समर्थकों को भी यह था कि भले ही पिछली बार चेयरमैन ना बनाया गया हो, लेकिन इस बार दूड़ाराम को अच्छी वेटेज दी जाएगी। लेकिन तीनों पर मोहनलाल बड़ौली के इस एक बयान ने कांटा मार दिया है। आज की इस वीडियो में हमने फतेहाबाद जिले के इन तीन बड़े नेताओं की चर्चा की है। अब फतेहाबाद में कौन ऐसा शख्स होगा जिसको चेयरमैन बनाया जाएगा, उस पर हम एक अगले वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि मोहनलाल बड़ौली ने स्पष्ट कहा है कि संगठन के कार्यकर्ताओं को बोर्डों और निगमों का चेयरमैन बनाया जाएगा। हम हरियाणा प्रदेश के तमाम 22 के 22 जिलों में उन नेताओं के नाम आपके बीच में रखेंगे वीडियो के माध्यम से जो वास्तव में डिजर्व करते हैं चेयरमैन बनने में, जिनको पार्टी को चेयरमैन बनाना चाहिए। वो नेता अगर चेयरमैन बनेंगे तो उससे पार्टी को फायदा होगा। उन पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। हम हरियाणा प्रदेश के तमाम 90 के 90 हलकों में 22 के 22 जिलों के जो डिजर्विंग नेता हैं, जो ऐसे नेता हैं जिनको बीजेपी ने को चौधर देनी चाहिए, उन पर भी वीडियो के माध्यम से अपनी राय रखेंगे। आप दर्शक कमेंट करें कि मोहनलाल बड़ौली ने जो ये बात कही है इसका बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को कितना फायदा आप देखते हैं या इसका नुकसान होगा। आप दर्शक जरूर कमेंट करें कि आपके इलाके में, आपके हलके में, आपके जिले में कौन सा वो नेता होना चाहिए जिसको बीजेपी चेयरमैन बनाए। उस नेता का नाम जरूर लिखें। आप ये भी कमेंट करें कि कौन से वो नेता हैं जो आज के दिन चौधर में हैं, बड़े बड़े पदों पर हैं, कई चेयरमैन भी हैं, और उनका कोई फायदा उस इलाके को या बीजेपी को नहीं मिल रहा हो, तो उन चेयरमैन का नाम भी आप जरूर लिखें। उन लोगों का नाम भी, उन नेताओं का नाम लिखें जो सत्ता में मलाई खा रहे हैं लेकिन ना इलाके को कोई फायदा पहुंचा रहे, ना पार्टी को कोई फायदा पहुंचा रहे। उन पर भी हम वीडियो बनाएंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। आप ये भी कमेंट करें कि देवेंद्र सिंह बबली, सुनीता दुग्गल और दूड़ाराम की राजनीतिक भविष्य को आप किस तरह से देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं
वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।